नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम आपको अध्याय फर्स्ट पढ़ाएंगे। ये अध्याय फर्स्ट क्लास 10वीं का क्लास 10th का है। तो इसमें पहले अध्याय का नाम रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण दिया गया है। क्या दिया गया? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो सबसे पहले हम क्या समझते हैं? आपको रासायनिक अभिक्रिया को समझना होगा। ये रासायनिक अभिक्रिया क्या हो सकती है, क्या होती है। तो दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया सामान्यतः आपने अपने दैनिक जीवन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी होगी जो आपने अपनी आँखों से, जहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया होती है। रासायनिक अभिक्रिया में कुछ ऐसा परिवर्तन हो जाता है जिसमें जो हमारे पास जो पदार्थ होता है उसके गुणों में चेंज हो जाता है। अर्थात आपने देखा होगा कि जैसे भोजन का पाचन होता है हमारे शरीर में, तो वो भी तो एक क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है ना। जैसे आपने देखा होगा, अगर आप किसी लोहे के तुए को, लोहे के शरीर को अगर खुले में छोड़ देते हैं तो उस पर जंग लग जाती है। तो ये भी क्या है? एक रासायनिक अभिक्रिया। आप श्वसन लेते हैं, श्वसन क्या है? ये भी रासायनिक अभिक्रिया है। अगर आप मैग्नीशियम के पित्ते को जलाते हैं, उसमें से जो कुछ परिवर्तन होता है वो भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। आप दूध से दही बना लेते हो, तो दूध का दही में बनना, ये क्या है? ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। अच्छा, बहुत सारी क्रियाएं होती हैं। हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं क्या है रासायनिक। दोस्तों, आपको ध्यान रखना होगा कि हम बिल्कुल शॉर्ट नोट्स के ज़रिए इस चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। बिल्कुल अच्छी तरीके से मैं आपको किताब की लैंग्वेज नहीं पढ़ा रहा हूँ इसमें, तो हम बिल्कुल नोट्स के थ्रू पढ़ रहे हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा क्या लिख सकते हो आप? ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ओके। फिर अभिकारक क्या होता है? अभिकारक को हम बोलते हैं LHS। लेफ्ट हैंड साइड लिखा जाता है अभिकारक को किसी रिएक्शन के अंदर, एंड उत्पाद इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। इसको किस में क्या लिखा जाता है? RHS। इसको राइट हैंड साइड में लिखा जाता है। ओके गाइस। तो ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उसे अभिकारक कहते हैं। ऐसे पदार्थ जिनकी निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उन्हें क्या कहते हैं? उत्पाद होता है। तो दोस्तों, अभिकारक को हम आगे अच्छे तरह से समझेंगे। अभिकारक रिएक्शन के अंदर लेफ्ट साइड में लिखा जाता है, अर्थात बाईं तरफ, और उत्पाद को दाईं तरफ लिखा जाता है। तो अभिकारक से जो अभी रिएक्शन होती है उससे उत्पाद बनता है। ओके। तो हम इसको अच्छी तरह से आगे समझते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, या रंग में भी परिवर्तन हो जाता है, तापमान में परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन, अलग अलग क्रिया होती है। ठीक है दोस्तों। तो रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित करना, इसमें आप ये रिएक्शन देख रहे होंगे यहाँ पर। जिंक H2SO4 से क्या बन गया है? ZnSO4 प्लस H2। ये LHS दिखाई दे रहा होगा आपको। तो LHS को क्या बोलते हैं? अभिकारक। अभिकारक बोलते हैं। एंड RHS को क्या बोलते हैं? उत्पाद। इस उत्पाद को हम बोल सकते हैं प्रोडक्ट। क्या बोल सकते हैं? प्रोडक्ट बोल सकते हैं। तो यह समीकरण आपको समझ में आ रहा होगा। इसमें जैसे आप देख रहे होंगे कि Zn है H2SO4, Zn प्लस H2SO4 आपस में रिएक्ट करके क्या बना लेते हैं? ZnSO4 प्लस H2। अब ये ZnSO4 कैसे बनता है? देखो, Zn के पास क्या होता है? +2 होता है, और H2 प्लस आयन रखता है, SO4 -2। अब ये Zn किससे रिएक्ट करेगा? ये प्लस वाला इस माइनस से करेगा। ओके। तो SO4 2 से 2 कट जाएगा, तो ZnSO4 हो जाएगा। एंड यहाँ पर क्या बचा? H2। तो H2 इधर आ जाएगा।
ओके दोस्तों, अभी हम आपको आगे संतुलित करना भी सिखाएंगे, कैसे करते हैं समीकरण को संतुलित। ओके, तो रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है। रासायनिक समीकरण में तत्वों या अभिकारकों या उत्पादों के रासायनिक सूत्र उनकी भौतिक अवस्था के साथ लिखे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आया कुछ? रासायनिक समीकरण में अभिकारक और उत्पादों को कैसे लिखा जाता है, अभी ये देखा था ना, ये Zn प्लस H2SO4, ये क्या हो गया, अभिकारक एंड उत्पादों रासायनिक समीकरणों के साथ लिखा जाता है। इसे एक रासायनिक समीकरण कहा जाता है। उनके तत्वों को उनके प्रतीक, जैसे Zn हो गया, H2SO4 हो गया, H2 हो गया, CO2 हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड, तो उनको ऐसे लिखा जाता है। तो रासायनिक समीकरण। आगे चलते हैं। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है न ही विनाश होता है। तो यह परिभाषा याद रख सकते हैं। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण किया जा सकता है और न ही विनाश किया जा सकता है। तो आपको ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यह। द्रव्यमान संरक्षण का नियम यह कहता है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण किया जा सकता है और न ही विनाश। रासायनिक अभिक्रिया के पहले अभिकारक एवं उसके पश्चात उत्पाद प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या के समान होनी चाहिए। ये कहना चाहता है कि जैसे अभिकारक एंड उत्पाद में जो तत्व है उनमें जो परमाणुओं की संख्या है वो बराबर होनी चाहिए। अभिकारक में और उत्पाद में दोनों में बराबर होनी चाहिए। इसको हम रिएक्शन के थ्रू देख सकते हैं। जैसे इसको देख सकते हैं, जैसे FeH2O है ना, तो यहाँ पर इसको संतुलन ऐसे करते हैं, जैसे इधर हाइड्रोजन 2 है ना, H2, तो इधर भी हाइड्रोजन 2 होना चाहिए। अगर इधर ऑक्सीजन 3 है तो इधर भी ऑक्सीजन 3 होनी चाहिए। अब इधर 3 ऑक्सीजन है, इधर 1 ऑक्सीजन है, तो इधर कितने की ज़रूरत है? तो 2 ऑक्सीजन की ज़रूरत है। और Fe इधर 2 Fe है, इधर 1 Fe है, फेरस बोलते हैं इसको। तो इसे संतुलित करते हैं इसमें। ये देखो, उत्पाद में परमाणुओं की संख्या 3 है, Fe1 Fe3, इधर 2 उधर 2, इधर 1 ऑक्सीजन, इधर 3 है ना। ये आगे देखो आप, अलग अलग रिएक्शन दी हुई है इसमें, संतुलित ये हो गई इधर। जैसे Fe3 है इधर है, ये इसके अलग अलग स्टेप है, तो इसमें जाके आपको बिल्कुल समझ में आएगा। इधर Fe3 थी तो इधर Fe3 हो गए। इधर ऑक्सीजन कितनी थी? 4, तो यहाँ पर 4 लगाने पर ऑक्सीजन 4 हो गए। और हाइड्रोजन कितने हो गए? 4, और ये हाइड्रोजन इधर 2, 4 दूनी 8, तो 8 हाइड्रोजन हो गए। तो इधर भी कितने हो गए? 8 हाइड्रोजन हो गए। ओके, फिर से समझाता हूँ मैं आपको, समझ में नहीं आया होगा। ये Fe3, इधर Fe कितना है? 3 है, तो हमने इसको संतुलित करने के लिए इधर 3 कर दिया। ये Fe तो संतुलित हो गया। ओके, अब क्या बचा? इधर ऑक्सीजन कितना है? 4 है। अब इधर कितना है? 1 है, तो इधर भी तो इसको 4 करना पड़ेगा, तो यहाँ पर 4 लगा दिया, तो ये ऑक्सीजन भी इधर 4 हो गए, इधर भी 4 हो गए। अब क्या बचा? हाइड्रोजन बचा। ऑक्सीजन 4 करने पर इधर हाइड्रोजन कितना हो गया? 8 हो गया। अब इधर भी 8 चाहिए, तो यहाँ पर 4 लगाने पर कितना हो गया? इधर भी 8 हाइड्रोजन हो गया। तो इस प्रकार से इसको बोलते हैं अभिकारक, इसको बोलते हैं उत्पाद। LHS RHS। अब दोनों में हमने ऊपर क्या पढ़ा था? संतुलित करना। अभिकारक एंड उत्पादों में परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए।
LHS एवं RHS दोनों के अंदर। और द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है, ये पढ़ा था आपने। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को न तो निर्माण किया जाता है और न ही विनाश किया जाता है। फिर सेकंड याद रखना आपको, रासायनिक अभिक्रिया के पहले अभिकारक एवं उसके पश्चात उत्पाद में परमाणुओं की संख्या दोनों में समान होनी चाहिए। कुल मिलाकर बात है, अभिकारक उत्पाद दोनों में परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। जितनी इधर रहेगी उतनी इधर होनी चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अभिकारकों एवं उत्पादों की भौतिक अवस्था लिखना। ठीक है, इसकी अवस्थाओं को कैसे लिखते हैं, तो S सॉलिड, द्रव्य लिक्विड, G गैस और जलीय विलयन एक्वा। ओके, अब इसमें क्या देखो, Fe क्या है, सॉलिड है, फेरस, इसको आयरन बोल सकते हैं। H2O, H2O किसका फॉर्मूला है, जल का, सॉरी H2 है ना, तो ये गैस हो गई, हाइड्रोजन। अब इससे क्या होगा, इसमें आप रिएक्शन कर सकते हैं, आपने पढ़ा होगा Fe+3 भी रखता है एंड +2 भी रखता है, फेरिक एंड आयरन। ओके, ये प्लस है, इधर ऑक्सीजन कितना रखता है, -2, तो कितना हुआ, ऑक्सीजन का तो इसके पास गया और फेरिक का इसके पास आया, तो क्या हो बन गया Fe2O3। क्या शेष बचा, हाइड्रोजन शेष बच गया, तो हाइड्रोजन गैस के रूप में खड़ गया। ओके, अब इसको संतुलित करो, आप देखो इसको संतुलित कैसे करते हैं। इधर Fe कितना है, Fe कितना है देख लो, 3 है ना, इधर Fe 3 हो गए, ये हाइड्रोजन 8 हो गए और ऑक्सीजन कितने 4 है ना, तो ये हो गया। इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं बिल्कुल अच्छे तरह से। आगे चलते हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार देखते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, इसमें सबसे पहले संयोजन अभिक्रियाओं की बात करते हैं। संयोजन अभिक्रिया क्या है, तो संयोजन अभिक्रिया की परिभाषा आप दे सकते हैं, इस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं। एक या एक से अधिक, 2 हो गए, 2 अभिकारक मिलकर क्या बनाते हैं, सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, सिंगल उत्पाद बनाते हैं। ये बन गया सिंगल उत्पाद प्रोडक्ट। जैसे कोयले का दहन, C+O2 क्या बना रहा है, CO2, कोयले का दहन। अब CO2 कैसे बना, कार्बन क्या रखता है +1 और O2 क्या रखता है -2 आयन रखता है, तो -2 इधर हो गया, 1 इधर हो गया, तो क्या बन गया, CO2 बन गया। ठीक है, जल का निर्माण, हाइड्रोजन +O2 क्या बना दिया, 2H2O। तो दोस्तों आपने ध्यान दिया होगा कि ये पहले से संतुलित है, ये है ना, इधर देखो, इधर एक कार्बन है, इधर भी एक कार्बन है, इधर 2 ऑक्सीजन है, इधर भी 2 ऑक्सीजन है, इधर 2 दूनी 4, 4 हाइड्रोजन है, इधर भी 4 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन, इधर 2 ऑक्सीजन। आगे कैल्शियम ऑक्साइड, इसको बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना, और कैल्शियम CaOH का होल ट्वाइस, इसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना। ठीक है दोस्तों, आपको ये संयोजन अभिक्रिया समझ में आएगी। संयोजन अभिक्रिया क्या बोलते हैं, इस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक उत्पाद मिलकर 2 या 2 से
अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं। उसे क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, उसको ऐसे बोलेंगे। जब जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में, इसकी परिभाषा देखो आप अच्छे से सुनो। किसी रासायनिक अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर जब कोई उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। उत्पाद के साथ साथ उसमें उत्सर्जन किसका होता है? ऊष्मा का। ये देख सकते हैं। जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, ओके, इसको ऐसे बोल सकते हैं। जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर प्रोडक्ट बनाते हैं, उत्पाद बनाते हैं, तो उसमें ऊष्मा का भी उत्सर्जन करते हैं। आया होगा दोस्तों समझ में। CH4, इसको प्राकृतिक मेथेन बोलते हैं। C6H12O6 ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है, तो इसको आप याद रख सकते हैं। अब देखो प्राकृतिक गैस का दहन। मेथेन की क्रिया O2 ऑक्सीजन से करवाते हैं तो क्या बनता है? CO2 गैस, साथ में H2O गैस, और साथ में क्या? ऊष्मा निकल जाती है। ऐसे ही अगर हम नीचे ग्लूकोज की क्रिया ऑक्सीजन से करवाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, जलीय विलयन एंड H2O, और साथ में ऊष्मा निकल जाती है। इसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। वियोजन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूटकर दो या उससे अधिक उत्पाद बनाते हैं। ये एकल अभिकारक क्या हो गया? अभिकारक हो गया। ये टूट के क्या बनाता है? उत्पाद दो या दो से अधिक बना लेता है। ऊष्मा दो द्वारा किया गया वियोजन, उसमें वियोजन कहलाता है। दोस्तों मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये बिल्कुल शॉर्ट नोट से, इसके थ्रू आप भी अच्छे से समझ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखो इसके उदाहरण ये है, इनको अच्छी तरह से आप समझ सकते हैं। कृपया इनको संतुलित कर सकते हैं, संतुलित हो रखे हैं। लेकिन ये CO3 देख सकते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर, ये बिना बुझा हुआ का चूना, कैल्शियम ऑक्साइड, Fe2 को फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं, Fe2O3 को। ऐसे आप फॉर्मूला याद रख सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों यहीं पर, धन्यवाद।